चालू। नमस्ते गुरुजी जी। कर्म का फल, परिणाम और प्रभाव, इनको जीवन में डे टू डे लाइफ में कैसे समझना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपका। कर्म का परिणाम, कर्म का प्रभाव और कर्म का फल, ये तीन अलग अलग चीजें। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसके बाद ये तीन उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, तीन रिएक्शन होते हैं। क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया, बोलिए, उसको कर्म का परिणाम कहते हैं। एक्शन का रिएक्शन होता है, साइंस में आपने पढ़ाई होगा, क्यों जी कृषित भाई? एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने रबड़ की बॉल ली और दीवार पे मारी, टकरा के वापस आएगी, तो बॉल मारी ये एक्शन है और लौट के वापस आई ये रिएक्शन है। तो जो एक्शन का रिएक्शन है वो है कर्म का परिणाम। दीवार पे मारी बॉल तो दीवार सॉलिड है, वो ठीक ठाक रहेगी, वो नहीं टूटेगी। और आपने लोहे की बॉल ली और शीशे पे मारी तो शीशा टूट जाएगा। सीमेंट की दीवार पे मारो तो नहीं टूटेगी और शीशे पे मारी तो टूट जाएगा। तो वो जैसा एक्शन होगा उसी तरह का रिएक्शन होगा। फिर जैसी चोट लगेगी उसी तरह का उसका रिजल्ट आएगा। तो जो हम क्रिया करते हैं ये कर्म है, और उस क्रिया की जो तत्काल प्रतिक्रिया होती है उसका नाम है परिणाम। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक बच्चे ने पत्थर उठाया और मैदान के सामने एक सेठ जी का मकान था, तो मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो शरारती बच्चा था तो उसको शरारत सूझी, उसने एक पत्थर उठाया और सेठ जी के मकान की खिड़की पे दे मारा, शीशा टूट गया। तो पत्थर मारना कर्म हुआ, और जो शीशा टूटा ये क्या है? परिणाम, कर्म का परिणाम हुआ। शीशा टूट गया, शीशा टूटा, आवाज आई, सेठ जी ने अंदर सुना कि अरे ये आवाज कैसी आई। वो फट से बाहर आए, देखा अरे मेरा तो खिड़की का शीशा टूट गया। फिर उन्होंने देखा किसने तोड़ा, ऐसे ऐसे नजर घुमाई तो एक बच्चा भाग रहा था वहां से। वो समझ गए इसी का काम है ये शरारती है, इसी ने तोड़ा है और ये भाग रहा है। तो सेठ जी समझ गए, तो वो भी दौड़े उसके पीछे और बच्चे को पकड़ लिया। तो जब बच्चे ने पत्थर मारा, शीशा टूटा, तो पत्थर मारना कर्म है, शीशा टूटना उसका परिणाम है। अब इस घटना को देखकर सेठ जी को दुख हुआ, मेरा 500,000 रुपये का नुकसान हो गया। जो सेठ जी को दुख हुआ ये उसका प्रभाव है। उस घटना की जिस जिसको जानकारी होगी और उसका उससे संबंध भी होगा घटना से, तो उस पर जो सुख दुख होगा, उसको जो सुख दुख होगा या कोई उसको शिक्षा मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, उसको प्रभाव कहते हैं। घटना की जानकारी होगी और उस व्यक्ति का घटना से कोई संबंध भी हो, रिलेशन भी हो, तो उस रिलेशन होने से और जानकारी होने से जो उसको सुख दुख होगा वो उस घटना का, उस कर्म का प्रभाव माना जाएगा। तो सेठ जी का शीशा टूटा तो इस घटना से सेठ जी का संबंध है, और सेठ जी को पता लग गया मेरा शीशा टूटा है, तो पता लग गया तो वो दुखी हुए कि मेरा नुकसान हुआ 1,000 रुपये का। सेठ जी की पत्नी बाजार गई थी, उसको पता नहीं चला कि हमारा शीशा टूटा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कोई दुखी नहीं होगी, उसको पता ही नहीं अभी तक। ठीक है। अब सेठ जी को दुख हुआ, पत्नी को नहीं हुआ, क्योंकि उसको अभी सूचना नहीं मिली। ये शर्त है प्रभाव की, यदि सूचना मिलेगी तो प्रभाव होगा, सूचना नहीं मिलेगी तो नहीं होगा। सेठ जी को पता लग गया तो वो दुखी हो रहे हैं, पत्नी को पता नहीं लगा तो वो दुखी नहीं हो रही। फिर सेठ जी ने बच्चे को पकड़ लिया दौड़ के और लगाए 2 थप्पड़। ये कर्म का फल है 2 थप्पड़ लगाए और फिर उसको कहा तुमने हमारा 1,000 रुपये का नुकसान किया, निकाल 1,000 रुपये निकाल, अब कौन भरेगा ये? तो उसने कहा मेरे पास तो है नहीं, मैं तो बच्चा हूँ, मेरे पास कहाँ पैसे हैं। बोला अच्छा चल तेरे बाप से पैसे वसूल करूँगा। उसको पकड़ के ले गया उसके घर और उसके पिताजी को जाके शिकायत की, तुम्हारे बच्चे ने मेरा 1,000 रुपये का नुकसान किया, निकालो 1,000 रुपया। उससे 1,000 रुपये वसूल किया। ये कर्म का फल है। तो कर्म का फल उसको मिलता है जो कर्म करने वाला है, जो कर्म करता है फल उसको मिलता है।
परिणाम दूसरी वस्तु पे हो सकता है। जिस वस्तु पे क्रिया होगी उसी पर प्रतिक्रिया होगी, तो जहां क्रिया होगी परिणाम तो उसी पर आएगा। पत्थर शीशे पे मारा तो शीशा टूटेगा, हैं, और किसी के सर में मारा तो सर फूटेगा। पत्थर जहां लगेगा वहीं क्रिया का परिणाम आएगा ना। तो परिणाम तो उस वस्तु पर होगा जिस पर क्रिया हुई, और प्रभाव होगा चेतन व्यक्ति पर जिसको उसकी सूचना मिलेगी, और फल उसी को मिलेगा जिसने वो कर्म किया था। कर्म किया था बच्चे ने, तो उसको 2 थप्पड़ भी पड़े और 1000 रुपये भी देना पड़ा। अब एक व्यक्ति पूछेगा, जी कर्म तो बच्चे ने किया और परिणाम फल उसके बाप को भोगना पड़ा, 1000 रुपये तो पिताजी के चले गए हैं, तो फिर बच्चे से ही वसूल करना चाहिए। उसी ने कर्म किया था, पिताजी ने तो किया नहीं। उसका उत्तर यह है कि जब तक बच्चा माइनर है, 18 साल से कम है, तब तक उसके कर्मों की जिम्मेदारी उसके माता पिता की है। ये अपना भारत का कानून है और देशों में भी होगा। जब तक बच्चे एडल्ट नहीं हो जाते, तब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए, तब तक उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, उनके माता पिता की होती है। तो माता पिता ने बच्चे को क्यों नहीं ट्रेन किया, क्यों नहीं समझाया कि तुम दूसरे की शीशा मत तोड़ना, किसी के मकान का शीशा नहीं तोड़ना। बच्चे को माता पिता ने नहीं समझाया, तो माता पिता भी तो दोषी हुए ना। इसलिए अब माता पिता को 1000 रुपये दंड भरना पड़ेगा। उनकी कमी है, उन्होंने क्यों नहीं सिखाया? उनको सिखाना चाहिए था। अब तक 14 साल का बच्चा हो गया, अब तक नहीं सिखाया कि दूसरे का शीशा नहीं तोड़ना। इसलिए पिताजी भी उसमें शामिल है। उसकी लापरवाही का दंड अब उसको भोगना पड़ रहा है, उसको 1000 रुपये पे करने पड़े। तो ये परिणाम, प्रभाव और फल में, ये तीनों में अंतर है। अब 2 घंटे बाद उसकी पत्नी घर आ गई जिस सेठ का शीशा टूटा था। अब आई तो उसको भी पता चल गया कि हमारा शीशा टूट गया। जैसे ही पता लगा वो भी दुखी होना शुरू हो गई। तो सूचना मिलेगी तो प्रभाव पड़ेगा, नहीं मिलेगी तो नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति का दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई। उसका एक भाई रहता था लंदन में, तो लंदन वाले भाई को दिल्ली वाले भाई की टांग टूटी इस बात की सूचना नहीं दी गई 6 महीने तक, उसको बताया ही नहीं। तो वो दुखी नहीं होगा, उसको पता ही नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो उसके रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे, पटियाला में रहते थे, चंडीगढ़ में रहते थे, आसपास रहते थे, उनको सूचना मिल गई, फ़ोन से मिल गई, कोई आते जाते कैसे तैसे मिल गई। तो जिस जिसको सूचना मिली वो दुखी होने लग गया, और लंदन वाले भाई को सूचना नहीं मिली, वो दुखी नहीं हुआ, यानी उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। अब फिर जब हड्डी टूट गई तो प्लास्टर किया, 3 हफ्ते बाद प्लास्टर खोला, फिर उसकी फिजियोथेरेपी की हुई। 2 महीने में वो थोड़ा ठीक हो गया, धीरे धीरे वो स्टिक लेके चलने लगा। 6 महीने में बिल्कुल फिट हो गया पहले जैसा। 6 महीने बाद लंदन वाले भाई को सूचना दी कि आज से 6 महीना पहले तुम्हारे भाई की टांग टूटी थी। अब उसको दुख होना शुरू हो गया, उसको सूचना मिल गई, वो दुखी होना शुरू हो गया। 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ उसको, क्योंकि सूचना नहीं दी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये है कर्म का परिणाम, प्रभाव और फल। फल हमेशा कर्ता को ही मिलेगा, दूसरे को नहीं। आप परीक्षा देंगे तो इनको नंबर नहीं मिलेंगे, और ये परीक्षा देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जो परीक्षा देगा उसको नंबर मिलेंगे। तो जिसने कर्म किया फल तो उसी को मिलेगा, और कर्म को कोई दूसरा करे और फल कोई दूसरे को दे दो, तो ये अन्याय है। ये क्या है? संसार में अन्याय होता है या नहीं? वो जितना अन्याय है वो कर्म फल नहीं है। अब दोनों का अंतर समझ लें। संसार में जितना भी अन्याय होता है, जहां जहां प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, ये गलत हो रहा है, इसको रोको, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने कोई गलती नहीं की, हमको क्यों परेशान कर रहे हैं। आप बहुत जगह पर ऐसा विरोध करते हैं, घटनाओं का करते हैं या नहीं? जो भी नियम तोड़ता है उससे दूसरों को परेशानी होती है। अब नियम यह भाई रात को 10 बजे तक अपना 10:30 तक सो जाओ, उसके बाद शोर मत मचाओ, पड़ोसियों को भी सोना है। एक व्यक्ति रात को 11:30 बजे जोर से स्टीरियो बजाए और लाउड स्पीकर लगा के वो अपने गीत गाने बजाना शुरू कर दे, तो पड़ोसियों की नींद खराब होती है। तो पड़ोसी लोग चिल्लाएंगे कि नहीं? अपना लाउड स्पीकर बंद रखो, अपने घर में आवाज़ रखो, इतनी थोड़ी रखो कि घर में सुन लो, दूसरों को परेशान मत करो। तो जब लोग उसका विरोध करते हैं, शोर मचाते हैं, ये गलत है, इसको बंद करो, वो अन्याय है। ये अन्याय की पहचान है।
जब आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो ये पहचाने कि ये अन्याय है। और जब आप चुपचाप प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं तो वो न्याय है। जो न्याय है वो कर्मफल है। क्या बोला? जो न्याय है वो कर्मफल है, उसमें सब खुश रहते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने कंपनी में जॉब की, 1 महीने की 60,000 रुपये सैलरी तय हुई। 1 महीना काम किया, उसको 60,000 पूरे मिल गए। अब वो शिकायत करेगा? चुपचाप प्रेम से खुश होकर ले लेगा 60,000। कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पूरा किया, ये न्याय है। और उसको दें अगर 50,000, फिर वो चिल्लाएगा कि आपने 60,000 बोले थे, अब मुझे 50 दिए, 10 और लाओ। ये तो गलत है, आपने मेरे पैसे मार लिए। अब जब वो चिल्लाएगा तो समझो ये अन्याय है। ये डे टू डे लाइफ में अब सारी बात समझ गए आप। जहाँ जहाँ हम चिल्लाते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो समझ लेना अन्याय है, वो कर्म का फल नहीं है। और जहाँ हम चुपचाप प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं तो वो कर्म फल है, वो न्याय है। 1 महीना काम किया, 60,000 वेतन मिल गया, ठीक हो गया। तो ये है तीनों का संबंध। जी।